हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो नीट 2021 का पेपर हुआ है कल, उसका जो क्वेश्चन है हम उसको आज डिस्कस करेंगे। और जिनका पेपर बहुत अच्छा गया उनको बधाई बहुत सारी और कॉन्ग्रेचुलेशंस है आगे फ्यूचर में डॉक्टरेट करने के लिए। और जिसका पेपर अच्छा नहीं गया उनको बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से तैयारी करके पेपर देना, आपका भी हो जाएगा। तो आज के हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने कौन सी रिएक्शन पूछी है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या बोला है? हमारे पास 2 ब्रोमो पेंटेन है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है पेंट 2 इन बनता है। तो हमने ये बताना है यहाँ से कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है? सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो ब्रोमीन लगा हुआ है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास? पेंटेन। देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन बन के सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो इसके ऊपर हमने क्या डालना है? एल्कोहल KOH। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? यहां से जो हाइड्रोजन है जहां से रिमूव हो सकती है, अगर हम देखें जहां तो J वाली हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है और जहां ये वाली। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी रिमूव हो सकती है। अगर J वाली हाइड्रोजन रिमूव होती है तो J वापस आएगा और हेलोजन बाहर। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH3। एक तो J केस बन जाएगा। अगर हमारे पास J वाली हाइड्रोजन रिमूव करे थर्ड पोजीशन वाली, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। तो हमें ये बताना है यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एल्कीन है वो कैसे स्टेबल है? जहां पर 3 अल्फा और 2 वाले अल्फा ये वाले। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन 5 है और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी तो जे स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सिर्फ 2 है, तो ये हाइपर कंजुगेशन लेस करेगा, तो ये अनस्टेबल कम होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये वाला। तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है? सेट। ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है? हॉफमैन प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जहां पे हमें क्या पूछा हुआ है? हमें एल्कीन दी हुई है और इसके ऊपर HBr और पर ऑक्साइड डाला हुआ है। एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिफ। तो जहां स्कोर में बोलते हैं खराश इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है? जो हमारी हाइड्रोजन है, जहां ब्रोमीन में से जो एक H पॉजिटिव और Br जो नेगेटिव है, और जहां से जो H पॉजिटिव है ये वहां पे अटैच करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1। तो ये H यहाँ पे लगेगा और Br दूसरी साइड लग जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2 और CH2Br। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनके बाहर आ जाएगा। तो जहां पर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्या है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा? सेंटर में फंक्शनल ग्रुप होगा और अगल बगल कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ में कौन शो कर सकता है, तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला शो करेगा। कैसे करेगा? C4H10 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक बार आएगी और एक बार एक साइड CH3, तो दूसरी बार CH2 CH2 CH3। तो दूसरी बार क्या होगा? CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। ये वाले दो हमारे पास मेटामेरिज्म प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। तो आगे की बात करें, हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। मतलब हमारे पास जो CX बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, वो वाला ऑर्डर हमने लगाना है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास क्या है? CF CCl CBr और CI। डाउन द ग्रुप जाते समय क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा।
एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो इजिली हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इजी। तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप कम। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसका होगा, CF का, फिर Cl, फिर Cbr, फिर Ci। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे बात करें, हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, जो कि गलत होता है, हमारे पास नार्कोटिक्स की नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन नार्कोटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक्स, जो उल्टा बता दिया है। ठीक है, ये क्या हमारे पास नार्कोटिक्स होते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डाइहेड्रल एंगल पूछा हुआ है जो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है इथेन का। ठीक है, हमें पता है एक्लिप्स लीस्ट स्टेबल होता है, और जो हमारा दूसरा होता है स्टैगर्ड, वो क्या होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्लिप्स होता है वो लेस स्टेबल होता है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारे पास, डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमें देखनी है किसमें होती है, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन टेफ्लॉन होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन होती है। तो हमारे पास क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो इसकी क्या हो जाती है, पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास क्या बनता है, CF तो ऐसे ये कितने ही चेन बनती जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास 3 है, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या है इसकी, सही है। आगे क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट दिया है RMGX। ठीक है, और हमें पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, एसीटोन के ऊपर एक्शन करानी है। एसीटोन का अगर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारा एसीटोन है। तो इसमें क्या है, C2H5, ये इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये आके अटैक करेगा तो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन इनका, ये ऑक्सीजन की तरफ मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, C ऑक्सीजन नेगेटिव, CH3, और हमारे पास क्या आएगा, CH2, CH3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वाटर है, H पॉजिटिव आयन जहां से मिलेगा तो ये इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, COH, CH3, CH2 और CH3। तो अब हमें प्रोडक्ट में ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम दिया, हम इसका क्या करेंगे, IUPAC नेम कर लेंगे। देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 आ गया, और 2 पे क्या है, मिथाइल। 2 पे क्या है, मिथाइल। 2 पे क्या है, एक मिथाइल, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल। और कार्बन की मेन चेन कितनी है, 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी की डेफिशिएंसी किस डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, आरबीसी की कमी हमारे शरीर में किस चीज की डेफिशिएंसी से हो जाती है, तो इसका आंसर होता है विटामिन B12। ठीक, B12 की कमी से हमें आरबीसी का जो नंबर है वो कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, उन्होंने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड एंड डिसॉल्व इन एल्कली मेटल। तो हमारे पास जो 1 डिग्री अमाइन होता है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन क्या करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट जो हमारा है उसके साथ रिएक्शन भी कर जाता है, प्लस एल्कली मेटल में डिसॉल्व भी हो जाता है।
ठीक है, एल्कली में क्या होगा डिसॉल्व ही होगा, तो वो रिएक्शन भी करेगा हिंसबर्ग के साथ और एल्कली में डिसॉल्व भी होगा। अगर हमारे पास 2 डिग्री होगा वो सिर्फ रिएक्शन करेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन है, ना तो वो रिएक्शन करेगा ना वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास उन्होंने क्या किया है, रिएक्शन भी होगी और डिसॉल्व भी होगा, तो हमारे पास 1 डिग्री वाला अमाइन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री है, तो ये नाइट्रो है, ये तो होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास 1 डिग्री, तो मतलब सेकंड ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, नोमेनक्लेचर पूछा है आईयूपैक। देखो ऑप्शन में क्या दिया है 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कार्बन की चेन कितनी होगी 10 नंबर के, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड और 2,6 पे क्या है मिथाइल ग्रुप। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, देखो फोर्थ थर्ड के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो जहां पे आना किस पे चाहिए फोर्थ पे, इसका मतलब ये वाला नहीं है। ये इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, अब देखो हमारे पास क्या है 3 नंबर के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 हमें 5 नंबर के ऊपर क्या मिल रहा है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी नहीं है। 1 2 3 4, अब देखो फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड और 2 के ऊपर क्या है मिथाइल ग्रुप लगा है। 5 6, अब 6 के ऊपर भी क्या है मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब फोर्थ वाला आंसर क्या है इसका राइट आंसर है। अब हमारे पास देखो अब रिएक्शन पूछी हुई है, अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होगी इटार्ड रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, उसने क्या पूछा है इसमें इंटरमीडिएट जो हमारे पास है वो कौन सा बनेगा, जो इटार्ड रिएक्शन में है, इटार्ड रिएक्शन होती है उसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं ये वाला उसमें इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास क्या मिला है, ये वाली रिएक्शन है। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, हमारे पास पूछा है कि यहाँ में प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालें, ठीक है, ये क्या करेगा हमारे पास ये कार्बोनिल का जो कार्बोनिल है इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसको बाहर निकालेगा तो हमारे पास क्या बनेगा एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हमें ऐड क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हमें पूछा हुआ है यहाँ पे जो आर ग्रुप है, आर है रिएजेंट हम कौन सा ले। ठीक है, अगर हम इसमें 2 तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे इसको रिमूव करके हाइड्रोजन लगा दे। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो इथेनॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल को यूज कर सकते हैं, दूसरा हम H3PO2 को भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास वाटर है, ये है, और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या है इथेनॉल दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये देखो हम अगर आपने रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन इजिली आ जाता होगा। ठीक है, हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पास एल्डिहाइड को और कीटोन को क्या करता है अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये एस्टर जो हमारे पास एस्टर होता है उसको कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, जो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सभी को कर देता है। ठीक है, अल्कोहल एल्डिहाइड वगैरह, एल्डिहाइड अल्कोहल एस्टर, ठीक है, एसिड हैलाइड, ये वो सभी को कर देता है। ठीक है, ये पावरफुल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी रिडक्शन होगी, ये वाले कीटोन की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एस्टर है इसकी नहीं होगी, मतलब इसकी क्या होगी रिडक्शन होगी और इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या बनना चाहिए OH ग्रुप लगना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है ये सेम ऐसे ही है, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल बन गया और यहाँ पे भी बना दिया है। ठीक है, इसकी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये भी आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे एस्टर ग्रुप ऐसे ही है क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ कीटोन को करता है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे की बात करें हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, हमारे पास अगर नेम रिएक्शन आपने पढ़ी है तो आपको इजिली आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है गेटरमैन रिएक्शन है। ठीक है, जो सेकंड हेलो फॉर्म रिएक्शन है, जो थर्ड है वो एस्टरिफिकेशन है, और जो फोर्थ है वो हमारे पास क्या है HVZ रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास इसके हिसाब से क्या होगा, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है सेकंड,
जो सेकंड का आंसर है वो क्या है थर्ड, जो थर्ड का आंसर है वो है फोर्थ, और जो फोर्थ का आंसर है वो फर्स्ट। अब हम मैच कर लेंगे किसका आंसर है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्या है ए, सेकंड क्या है बी, थर्ड सी और डी। ए का सेकंड किसमें है, इसमें ही है सिर्फ। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर जो हमारा है वो ठीक है थर्ड। ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे जो कल नीट में आए थे। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन का पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।